श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी पर्व की संपूर्ण जानकारी दूंगी। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार 16 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है 5000 वर्ष पूर्व राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस को जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में खूब चहल पहल रहती है। बिरला मंदिर की शोभा तो देखते ही बनती है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ भी सजाई जाती हैं। कहीं कहीं तो दही हांडी का प्रोग्राम भी किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब मैं आपको श्री कृष्ण की जन्म कथा विस्तार से कहूँगी, सो ध्यान से सुनिए। कहा जाता है द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर श्री विष्णु हरि के पास अपनी रक्षा के लिए गई। विष्णु हरि ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और कहा कि वह ब्रजमंडल में देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। यही नहीं, उन्होंने सभी देवताओं को ब्रजभूमि में जाकर मनुष्य शरीर धारण करने को कहा। सभी देवता यदुकुल में नंद, यशोदा और गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। उस समय यानी कि द्वापर युग के अंत में मथुरा के राजा अग्रसेन थे। उनका एक पुत्र था कंस, जो बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को राजगद्दी से उतारा और जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह यादव वंश के वासुदेव के साथ हुआ। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव जी को जेल में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र को प्रभु श्री हरि ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ये 7वें पुत्र शेषनाग के अवतार बलराम ही थे। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं विष्णु हरि को ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी की हथकड़ियाँ टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए और यहीं तब वासुदेव जी ने सूप में रखकर श्री कृष्ण को जमुना पार गोकुल के ले गए और वहाँ अपने मित्र नंद बाबा के घर उनको छोड़ दिया। वहाँ नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, जो कि कन्या थी। वो कन्या वास्तव में योग माया थी। उनके बदले वह श्री कृष्ण को वहाँ छोड़ा है और उस कन्या को लेकर वापस अपने मथुरा आ गए। कन्या रोई तो कंस ने उसे मारना चाहा, लेकिन वह उनके हाथ से छूट के आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। यह सुनते ही कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना, बकासुर जैसे राक्षसों को भेजा, लेकिन वो श्री कृष्ण का बाल बांका भी नहीं कर पाए। बड़े होकर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। यही नहीं, चारुड़, जरासंध जैसे पापियों का भी नाश किया। महाभारत में अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया और कहना चाहिए कि उनका जन्म ही प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का प्रतीक जान पड़ता है। अब मैं आपको जन्माष्टमी पर्व की पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। पूजा का समय है रात 12 बजे। पूजा विधि यही है कि सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अखंड ज्योत जलाएं, बाल कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करके उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, फिर उनका श्रृंगार करें और उनके झूले को सजाएं। दिन भर का व्रत करें। उसमें आप चाय पानी ले सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो वो फल भी खा सकता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, मखान, खीर या बर्फ़ी का भोग लगाएं व आरती करें।
सभी को प्रसाद बांधें और स्वयं भी उस प्रसाद को धारण करें। अगले दिन दान पुण्य करके अन्न ग्रहण करें। इस व्रत का महत्व यही है कि यह समस्त पापों का नाश करता है, मोक्ष के द्वार खोलता है, सुख समृद्धि आती है इससे घर में। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से 20 करोड़ एकादशियों का फल मिलता है। और जन्माष्टमी के दिन कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात के 12 बजे व्रत को खोलते हैं और 12 बजे वो भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भोजन करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। बाकी जन्माष्टमी का जो पर्व है वो हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने कर्म को महत्व देना चाहिए, धर्म की स्थापना करनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए और जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आए लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई।